Yeah, good afternoon, everyone. Today we are doing videography of a new chapter called AOD Application of Derivative Class 12th. We'll be covering exercise 6.1 in this, which is based on rate of derivative. You know, rate of derivative means rate of change means first derivative. This velocity is the rate of derivative of displacement. Acceleration is the rate of derivative of velocity. Science students are already aware with this fact. So we will talk about rate of change of quantities in this chapter number 6. Your NCERT is there. You can open your page number if you want. Page number is 194. Okay. Derivative ds by dt means the rate of change of distance s with respect to time t. y इक्वल टू एफ एक्स को भी हम y लगातार चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स कहते हैं या एफ डैश एक्स कहते हैं और इसकी वैल्यू हम x इज इक्वल टू एक्स नॉट कोई भी एक वैल्यू हो सकती है जिस पर निकाल सकते हैं अगर पैरामेट्रिक फॉर्म है आपको पता है x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इन केस y g इज अ फंक्शन ऑफ t तो dy बाई डी एक्स आप चेन रूल से ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी टी ओवर डी एक्स बाई डी टी ये सब आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा ही है आपके लिए कोई नया नहीं है तो स्ट्रेट अवे एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम आप देख सकते हैं एक्सरसाइज है 6.1 कार्तिक मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 1 रीड करें Find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r is equals to 3 centimeter and part B r is equals to 4 centimeter. तो एरिया ऑफ सर्कल है और रेट ऑफ चेंज हमें बताना है दो डिफरेंट रेडियस आपको गिवन है ठीक है तो मैं आपको करके बताता हूँ क्वेश्चन पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि कह रहा है एरिया कैसे चेंज होगा एरिया आपको पता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है इसकी दो वैल्यूज हैं कह रहा है रेट ऑफ चेंजेस का बताइए जब आर है 3 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट में आर है आपका 4 सेंटीमीटर तो आपको इसे डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू आर करना है ओके तो डी ए बाई डी आर पाई को पाई रहने दीजिए आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r ये सॉल्व हो के आ जाएगा 2 पाई आर राइट तो डी ए बाई डी आर की वैल्यू निकालिए फर्स्ट पार्ट में जैसे बोला एट आर इक्वल टू 3 तो 2 पाई आर में आर की जगह 3 पुट कर दीजिए तो आपको पता है एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा ये डी ए बाई डी आर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड पार्ट में बोला है एट आर इक्वल टू 4 ये 8 पाई हो जाएगा राइट पाई तो डिफरेंशिएट पाई की टर्म्स में ही रहने देना है पाई डिफरेंशिएट इसलिए नहीं हो रहा बेटा ये कांस्टेंट अलग हो जाएगा आपको पता होना चाहिए बेसिक अब पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर आपने पढ़ लिया है अगर ये बेसिक चीजें अभी तक क्लियर नहीं है तो आपको फिर से करने की जरूरत है डिफरेंशिएशन इसका मतलब है के इंटू 1 ये के होता है राइट ये बेसिक लगाया मैंने ओके आई वुड लाइक यू टू रीड क्वेश्चन नंबर 2 The volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? तो ध्यान से देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन नंबर है ये हमारा आज का 2 कह रहा है वॉल्यूम जो है क्यूब का इंक्रीज कर रहा है लेट कर लो x बी दी लेंथ ऑफ क्यूब तो आप सभी को पता है वॉल्यूम का क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब राइट और सरफेस एरिया टीएस से क्यूब का 6 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 6x स्क्वायर होता है अब रेट ऑफ चेंज की बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम की बात करूं क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम के बारे में कह रहा था तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा dv बाय dt मैंने बताया ना रेट ऑफ का मतलब ही यही है ओके और अगर आपको ध्यान से आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो dv बाय dt कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर पर
8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। और इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने पूछा है कि सरफेस एरिया कैसे चेंज होगा अगर लेंथ ऑफ एन एज, यही एक्स जो है अगर 12 दे रखी है, तो ds बाय dt हमसे पूछा है। तो सबसे पहले dv बाय dt की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं dv बाय dx इंटू में dx बाय dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बेटा वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, एक्स क्यूब दिया हुआ था, यहाँ से dv बाय dx निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी जगह रखिए 3x स्क्वायर, dx बाय dt की जगह dx बाय dt रहने दीजिए इक्वल टू 8। dv बाय dt का मतलब है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो ये आ गया 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू में 8 आ गया। इसे अभी इतना छोड़ दो या थोड़ा सा और चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से dx बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 अपॉन में 3x स्क्वायर आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप। अब सरफेस एरिया टीएस से क्यूब का 6a स्क्वायर होता है, ये यहाँ पर x है, तो आप निकालिए ds बाय dt क्या होगा, ds बाय dt हो जाएगा ds बाय dx इंटू डी एक्स बाय dt। ठीक है ना, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, और ds बाय dx अगर आपको निकालना है तो मैं यहाँ रफ में निकाल देता हूँ। s से हमारा 6x स्क्वायर, इसे x के रिस्पेक्ट में करोगे डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा 12x। ठीक है, मल्टीप्लाई में dx बाय dt को dx बाय dt रहने दो, और ये हमसे पूछा भी था कि ds बाय dt हमारा क्या है, तो ये लेफ्ट साइड पे आप ds बाय dt रहने दो, इसे इक्वेशन नंबर आप दे दो 2। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ 1 और 2 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, 1 और 2 को कंपेयर करूंगा तो ये ds बाय dt की जगह यही रहने दो, 12x की जगह यही रहने दो, और dx बाय dt की जगह क्या पुट कर दोगे 8 अपॉन में 3x स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, 3 4 दा, और एक x से एक x कट गया, तो ds बाय dt हमारा बच गया 32 अपॉन में x। कितना बच गया 32 अपॉन में x, और ये सरफेस एरिया तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है ना, क्योंकि ये ds बाय dt है। अब उन्होंने पूछा था कि सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज बताओ अगर x है 12, तो x की जगह वही 12 पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 32 बाय 12। सॉल्व करो, 4 3 दा 4 8 दा, आंसर है 2:2 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही उन्होंने हमसे पूछा था अगर आपको याद है तो। ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 3। The radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 cm per second. Find the rate at which the area of circle is increasing when the radius is 10 cm. तो इसमें हमें बताना है कि किस तरीके से हमारी, देखिए रेडियस सर्कल की इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें एक ऐसा रेट बताना है जिसपे एरिया इंक्रीज करेगा जब रेडियस है 10। सबसे पहला काम जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए, देखिए क्वेश्चन पढ़ के मैं यहाँ लिखता हूँ उसका मैथमेटिकल मीनिंग। लिखने से पहले मैं ये आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर स्मॉल आर क्या माना है, रेडियस ऑफ सर्कल माना है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, कह रहा है रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो रेडियस का जो रेट ऑफ चेंज है वो दिया हुआ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप लिख सकते हैं ये क्या है, ये है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, और एरिया सर्कल का कितना गिवन है बेटा पाई आर स्क्वायर,
कैपिटल ए माना मैंने एरिया को, है ये है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। अब ध्यान से देखिए हमें क्या निकालना है, हमें dA/dt, हमें ये बताना है फाइंड द रेट एट विच, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो हमें बताना है, एरिया जिस रेट पर इंक्रीज कर रहा है अगर रेडियस है 10, ये हमें बताना है, मतलब dA/dt बताना है हमें, राइट। थोड़ा सा डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, पाई एक कांस्टेंट अलग कर लीजिए, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये होगा r² का तो वही होगा 2r, लेकिन यहाँ r का भी t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dr/dt हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। बस अब हर बार x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा ना, कभी t में होगा कभी r में होगा, ये चीजें आपको समझनी है। तो यहाँ पर पुट कर दो dr/dt की जगह 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नहीं रेडियस 10 दे रखी है, अच्छा ठीक है, वो तो लास्ट में हम पुट कर लेंगे रेडियस की जगह 10, तो ये आ जाएगा 6πr, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में ही आएगा, राइट, क्योंकि dA/dt है ना भाई, ठीक है। अब उसने बोला था dA/dt तो बताना है, पर कब बताना है, जब रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ रेडियस की जगह आप 10 पुट कर दीजिए, ये हो गया सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, याद रखिएगा ये है dA/dt जो हमें बताना था, ये आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। मैं चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े हम, फोर्थ। An edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeters per second. How fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeters long? क्यूब है, उसकी जो एज है मतलब साइड है वो इंक्रीज कर रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर, हमें बताना उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा जब एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसी चीज को मैं आपके लिए सबसे पहले मैथमेटिकली लिख देता हूं। सबसे पहले आप एज मान लीजिए क्यूब की, लेट द एज, ये ई लिखा है, एज मान लीजिए क्यूब की x सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो एज है वो इंक्रीज कर रही है किस रेट पर, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड पर, मतलब dx/dt वो हमें क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमसे इसने पूछा है कि वॉल्यूम किस रेट पे इंक्रीज करेगा, dv/dt हमसे पूछा है, और एज यानी कि x कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ध्यान दीजिए, वॉल्यूम को मान लीजिए v, जो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, एक ही जगह मैंने x यूज किया है। अब मैं dv/dt निकालूंगा, एक्स क्यूब का तो हो गया 3x², पर x का हो जाएगा dx/dt, ठीक है। अब इसे मैं 1 से ही कंपेयर करूंगा, और dx/dt की जगह आ जाएगा 3, और ये फाइनल जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में होगी, और ये कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 1 से आया, तो ये आ गया 9x² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमारा dv/dt आ गया। लेकिन उन्होंने एक चीज और भी पूछी थी, उन्होंने कहा था dv/dt तो बताना है, पर कब बताना है, जब x है 10, तो x की जगह 10 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमारा dv/dt आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeters per second. At the instant when the radius of the circle wave is 8 centimeters, how fast is the enclosed area increasing? एक स्टोन को ड्रॉप किया गया क्वाइट लेक में, और उसकी जो वेव्स हैं वो लगातार मूव कर रही है, किस स्पीड से मूव कर रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। कह रहा है किसी भी क्षण किसी भी इंस्टेंट जब रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो आपको बताना है कि एरिया किस प्रकार इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
तो मैं इसी चीज को पहले मैथमेटिकली लिखता हूँ आपके लिए। देखो ये मान लो कि वो जो वेव के सर्कल बन रहे हैं ना, उनकी रेडियस है स्मॉल आर। लेट आर बी दी रेडियस ऑफ वेव सर्कल, ये हमने मान लिया। अब कह रहा है ये जो वेव्स है वो सर्कल किस रेट पे बना रही है, मतलब डी आर बाई डी टी जो है वो हमें दिया हुआ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है उसका एरिया किस हिसाब से चेंज हो रहा है। मतलब डी ए बाई डी टी हमें बताना है जब रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ओके, तो बेटा एरिया आपको पता है सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको डी ए बाई डी टी निकालना है, जो कि हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी की वैल्यू पहले ही आपके पास थी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इक्वेशन 1 से ये आ गई, ये आ गया 10 पाई आर, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में होगा, ठीक है। और रेडियस क्या लिख दोगे भाई, 8। रेडियस की जगह देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इतना तो आपका हो ही गया होगा। फाइनल आंसर जो है हमें डी ए बाई डी टी बताना है जब रेडियस है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो ये 10 पाई इंटू 8 कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा हमारा, ये फाइनल आंसर होगा, राइट। 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, ये तो पहले 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, आगे करते हैं। अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase of its circumference? अब रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रही है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट पर। हमें ये बताना है कि सरकमफ्रेंस किस रेट पर इंक्रीज करेगी। तो उसके लिए क्लास पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 6। देखिए लेट कर लो फिर से, रेडियस भी स्मॉल आर, डी आर बाई डी टी, ये हमें कितना दिया हुआ है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें दिया हुआ है। हमें बताना है इसकी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को मैं कैपिटल सी मान रहा हूँ। सरकमफ्रेंस किस रेट पे इंक्रीज कर रही है ये हमें बताना है। सी को मैंने माना है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस आपको पता है सर्कल की क्या होती है, 2 पाई आर होती है, राइट। सरकमफ्रेंस टाइम के रिस्पेक्ट में होगी ना, तो डीसी बाई डी हमें बताना, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। 2 पाई एक कांस्टेंट है, अलग हो जाएगा, आर का तो पहले 1 हो गया, और उसके बाद डी आर बाय डी टी भी लिखोगे, ठीक है ना। तो मतलब ये सॉल्व होके बन गया 2 पाई इंटू में डी आर बाय डी टी, और इक्वेशन नंबर 1 से डी आर बाय डी टी की जगह क्या आ जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कहाँ से आया है, इक्वेशन नंबर 1 से आया। तो इसे सॉल्व करो, तो ये आ गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो डी सी बाई डी टी कितना आ गया, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें। The length of x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute, and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x is equals to 8 centimeter and y is equals to 6 centimeter, find the rate of changes of a, the perimeter, b, the area of rectangle. अब देखिए लेंथ x जो है किसी रेक्टेंगल की वो डिक्रीज कर रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से, और विड्थ जो है वो इंक्रीज कर रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से। तो हमें ये बताना, डायमेंशन दे रखी है कि पेरीमीटर और एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो क्लास ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। सबसे पहले क्यों ना हम एक रेक्टेंगल बना लें,
ये रहा रेक्टेंगल, नाम दीजिए उसे ABCD। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो मैंने मानी है x, ठीक है, और ये वाली जो ब्रेड्थ है वो कितनी मानी है हमने, ये मानी है y, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन में कह रहा था कि जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। मतलब कि dx बाई dt हमें दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। मैं फिर बता दूं, वी हैव टू राइट डाउन ओनली द मैथमेटिकल मीनिंग। मुझे कहानियां लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखी हुई है। और जो विड्थ है वो इंक्रीज कर रही है, और विड्थ हमने क्या मानी थी, y। और ये जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा ऑब्वियसली टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये कितनी दी है, +4 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखी है, इसे नंबर 2 दे दीजिए आप, ठीक है। अब ये भी दिया हुआ कि x हमारा कितना है, 8 है, और y हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब इसने सबसे पहले बोला है पेरीमीटर को क्या होगा, राइट। तो आप सभी को पता है पेरीमीटर होता है p, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में x प्लस y। अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू t कीजिए, राइट। तो dp बाई dt जो है वो हो जाएगा 2, x का हो गया ये dx बाई dt, और y का हो गया dy बाई dt, ठीक है ना। अब बेटा अगर आपको ध्यान हो, dx बाई dt आपको कितना दिया हुआ था, -5 दिया हुआ था सेंटीमीटर पर मिनट, और dy बाई dt दिया हुआ था 4। इसे सॉल्व करो तो ये कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर पर मिनट आ गया। तो उसने पूछा था पेरीमीटर को क्या हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पेरीमीटर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये हम लिख सकते हैं। और ऐसे ही सेकंड वाले पार्ट में हमसे एरिया के बारे में पूछा है। आप सभी को पता है रेक्टेंगल का एरिया x इंटू वाई होता है, ठीक है। अब इसे भी डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, प्रोडक्ट रूल लगाइए, ये आएगा x इंटू dy बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब x कितना है, x हमें दिया हुआ था, कितना था x, 8 था हमारा, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, ओके। और dy बाई डी टी कितना था, +4 था। ऐसे ही y कितना था, 6, और dx बाई डी टी कितना था, -5। तो ये आ जाएगा 32 -30, मतलब प्लस में 2 आ रहा है, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो जाएगा। तो लिख सकते हो आप देयरफॉर एरिया इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्लास ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 8 रीड करें। A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. एक बैलून है, वो हमेशा स्फेरिकल रहता है, उसे इन्फ्लेट किया गया, हवा भरी गई है उसमें, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर गैस पर सेकंड भरी जा रही है उसमें, ठीक है। हमें एक ऐसा रेट बताना है जिसमें रेडियस जो है उसकी इंक्रीज करेगी, और रेडियस होनी चाहिए 15, ओके। पहले मैं आपके लिए बोर्ड रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 8। देखो फिर से v को मान लो वॉल्यूम, और बैलून स्फेरिकल है तो वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। हमें ये दिया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो उसके अंदर एयर है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, हमें
ये बताना उसकी रेडियस में क्या चेंज आ रहा है, dr/dt बताना है। और ये भी दिया हुआ कि रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये भी चीज़ हमें गिवन है। तो सबसे पहले बेटा हमें dv/dt निकालना है, इसे t के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। 4/3 पाई तो एक कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, r³ का हो गया 3r², और साथ में ये dr/dt भी आएगा, आपको पता है, ठीक है। यहाँ 3 से 3 कट कर दीजिए, तो ये सॉल्व होके क्या आ गया, 4πr² इंटू dr/dt, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब dv/dt कितना दिया होता, 900, इसे अभी 1 मत दीजिए, बस मैंने ये dv/dt की वैल्यू पुट कर ली है, इसे मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। ये कहाँ से आया, बाय इक्वेशन नंबर 1 आया। यहाँ 4πr² ही रहने दीजिए इंटू dr/dt। एक काम कीजिए, dr/dt की वैल्यू निकालिए, जो कि हो जाएगी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन में 4πr², राइट। पाई को अभी तो पाई रहने दो, राइट। पर उसने हमें बोला था ये dr/dt की वैल्यू आप हमें बताइए जब हमारी रेडियस है 15 सेंटीमीटर। तो 900, ठीक है ना, यूनिट अभी मैं सीधी लगा लूंगा, पाई की जगह लिख लो 22/7, रेडियस है 15, यहाँ आर का स्क्वायर है तो 15 इंटू 15, और ये फाइनल आंसर जो है वो आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में, क्योंकि dr/dt है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी आप चाहो तो मतलब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ना इधर डेटा, तो वो कट जाएगा, राइट। अब इसे कटिंग वगैरह करो भाई, 2 दा, ये 2 450 था, 225 फिर 2 से काटो तो ये 225 आया, ये 15 का स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए, तो ये कट गया पूरा। तो आंसर क्या आ रहा है फाइनल, 7/22 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से रेडियस में चेंज हो रहा है, अगर रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। तो क्लास ये था क्वेश्चन नंबर 8। वीडियोग्राफी में इसलिए हम रिपीट नहीं कराते हैं, आप चाहें तो रिवाइंड करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 centimeter. सेम क्वेश्चन है, पढ़ ही लिया आपने। क्वेश्चन नंबर है ये 9th। बैलून हमेशा स्फेरिकल है, तो लेट कर लो स्मॉल आर को तो मान लो रेडियस, और वी को मान लो वॉल्यूम, और सभी को पता है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब, वेरी राइट। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और जब रेडियस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। तो सबसे पहले हम dv/dr निकालते हैं, 4/3 पाई को अलग रख दो, r³ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3r² हो जाएगा, ठीक है। इससे सॉल्व कीजिए, 3 से 3 कट कीजिए, ये आ गया 4πr², और यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पर उन्होंने हमसे पूछा है dv/dr एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये 4 पाई, r की जगह डाल दो 10, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 100, 100 इंटू 4, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इसका आंसर है, याद रखना। अच्छा, dv/dr है तो एक तो कट जाएगा, पर सेकेंड नहीं होगा, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर है, राइट। या आप चाहें तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पर ऐसे ही लिखना, ठीक है। क्यों? कट भी तो सकता है ना ये यूनिट आपस में, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है, राइट। अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 10 रीड करें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और लेंदी भी A है। ladder 5 meter long is linear against the wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall?
एक कोई लैडर है 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, उसे एक वॉल के अगेंस्ट रखा गया है। मैं एक काम करता हूँ, आपको डायग्राम भी साथ साथ बनाता हूँ और समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 10th। देखो कुछ ऐसे है, ये हमारी 2D हो गई। देखो एक लैडर है वो ऐसे पड़ी है। लैडर का नाम मैं दे रहा हूँ ए बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमारी लैडर है। लैडर की लेंथ कितनी दे रखी है, साथ साथ करिए मेरे, 5 मीटर दे रखी है। बॉटम जो लैडर का है, इसको जो ए पॉइंट है इसे पुल किया गया अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। और ये जो ओबी है ना, इसे आप वॉल मान लेना जिसके सहारे पे ये लैडर पड़ी है। एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dx बाय dt। देखो ये जो चीज है ओ ए ग्राउंड के अलोंग, इसे मान लो x, और ऐसे ही ये जो चीज है ना ओ बी वॉल के अलोंग इसकी हाइट, इसे मान लो y, ठीक है ना। ओ बी हमारी वॉल है। मतलब ऐसा कह रहा हूं कि किसी भी इंस्टेंट पे एट एनी इंस्टेंट ये जो ओ ए है वो x है और जो ओ बी है वो y है, ठीक है ना। सबसे पहले तो बेटा इसमें पाइथागोरस लगा लो ट्रायंगल ए ओ बी में। आप सभी को पता है एंगल ए ओ बी है 90, डायरेक्ट में लगा रहा हूँ। परपेंडिकुलर है y, बेस है x का स्क्वायर और हाइपोटेनस है 5 का स्क्वायर। इसे शफल करके सीधा लिख लो, ये चीज आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। अब टाइम के रिस्पेक्ट में सब कुछ हो रहा है, तो इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी। ये हो गया 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, वाई स्क्वायर का हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, और 25 एक कांस्टेंट है उसका हो गया 0। अब आपको अगर क्वेश्चन का बिगनिंग याद हो तो dx बाई डी टी उसने बोला था जो बॉटम है लेटर का वो पुल किया जा रहा है अवे फ्रॉम द वॉल। तो बॉटम क्या था, x था। तो ये रेट ऑफ चेंज dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दो भाई, मतलब dx बाई डी टी कितना हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड। इसे आप इक्वेशन नंबर दे दो 1, dx बाई डी टी, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब कि dy बाई डी टी हमसे पूछा है, ठीक है, कि जो वॉल की हाइट है वो किस प्रकार डिक्रीज कर रही है अगर लैडर 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो क्लास x हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ था ना 4 मीटर x हमारा, ठीक है। तो x 4 मीटर दिया, ये 5 मीटर दिया है, तो इसमें x की जगह आप 4 मीटर पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 4, और dx बाई डी टी कितना दिया है 0.02। यहां से y हमें दिया नहीं, y भी दिया था ना, y कितना आ गया था हमारा, आया था नहीं, y हमारा नहीं आया था। नहीं मैंने पाइथागोरस तो लगाई है, अच्छा इसमें लगाई नहीं मैंने 5 4। थोड़ा सा एक काम कीजिए, एक पाइथागोरस यहाँ पहले से y की वैल्यू निकाल लो आप, थोड़ा सा अलग से सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लो। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा के, दो जगह लगानी है, ठीक है, वहां भी लगानी है और यहाँ भी लगानी है। ये पाइथागोरस थ्योरम वैसे तो आपने लगा ही रखी है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या आया था 25, एक्स की जगह है 4, वाई आपको चाहिए, तो वाई स्क्वायर आ गया 25 माइनस 16 यानी कि 9, तो वाई कितना आ गया 3 मीटर आ गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू, ये अलग से मैंने वाई को भी यहाँ सॉल्व कर दिया, तो यहाँ y की जगह आप रख दो 3, और dy बाई डी टी अब हमें यहाँ से सॉल्व करना है। तो 8 इंटू 0.2, ये हो गया 8 इंटू 0.2, 0.16 प्लस 6 इंटू dy बाई डी टी इक्वल टू 0, 6 इंटू dy बाई डी टी आ गया माइनस 0.16
dy बाई डी टी आ गया -0.16 अपॉन में 6 आ गया, राइट। श्रेया, हम है ना 10th क्वेश्चन पर हैं बेटा। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 6.1। ओके सर। dy बाई डी टी हमारा यहाँ पर आ गया है। ये फंडा वैसे साइंस स्टूडेंट हो आपको पता ही है, रेट ऑफ चेंज का है, एनीथिंग चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसे अब मैं लोएस्ट टर्म में कर रहा हूँ, ये काटूंगा, आ जाएगा 0.08, ठीक है ना। ये पॉइंट हटा के बेटा नीचे 100 आ जाएगा, -8/300, तो ये आ जाएगा -2/75, ठीक है। 2/75 मीटर पर सेकंड में आया है, राइट। और अगर आप इसी चीज को सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखना चाहते हैं तो 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 25 4 दा 25 3 दा, तो ये आ गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। हाइट जो लेडर की है ना, यहाँ फाइनल आंसर लिख लेना कि हाइट ऑफ लेडर, ये हाइट थी y, हाइट ऑफ लेडर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके श्रेया, मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 11 से हमारे साथ साथ करें और 11 क्वेश्चन रीड करें। श्रेया, अच्छा स्क्रीन आपको शायद विजुअल नहीं होगी, मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, 1 मिनट, 1 सेकेंड। ओके अभी मैं स्क्रीन नहीं, कांट शेयर योर स्क्रीन, आई डोंट नो ये क्या इशू आ रहा है, मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा श्रेया। ओके कार्तिक, आप ही पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11। Particle moves along the curve 6y equals to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. ओके कोई पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है किसी कर्व के अलोंग, उसकी इक्वेशन दे रखी है, हमें कोई पॉइंट बताना है कर्व पे जिसमें y कोऑर्डिनेट जो है वो लगातार चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो मैं चाहूंगा आप यहां से हमारे साथ साथ करें। तो यहाँ जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, और बेटा दिया क्या हुआ है, कह रहा है जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है, मतलब dy बाई डी टी वो 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्टिव चेंज हो रहा है। तो dy बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 8 टाइम्स dx बाई डी टी दिया हुआ है। ये कर्व की इक्वेशन दी है, इसे आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल t। 6y का हो जाएगा 6 और y का फर्दर होगा dy बाई डी टी, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx बाई डी टी, और 2 एक कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। ये 3 to the 6 कट कर दीजिए, वी आर लेफ्ट विथ 2 इंटू dy बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब इसे नंबर 2 दे दीजिए, और 1 मिनट, इसे नंबर 2 दे रहा हूं बेटा और इसे नंबर 3 दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे दे देना। और 1 और 3 को कंपेयर कीजिए, और dy बाई डी टी की जो वैल्यू है उसकी जगह 8 टाइम्स dx बाई डी टी यहाँ पुट कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, dx बाई डी टी से dx बाई डी टी कट हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया 16, x आ जाएगा प्लस माइनस 4, राइट। तो पुट x इक्वल टू प्लस 4, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए, x की जगह 4 पुट कीजिए और y की वैल्यू निकालिए। तो ये 64 प्लस 2 आ रहा है, y आ जाएगा 66/6 यानी कि 11 आ जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया 4,11, ठीक है। और यही जो x की वैल्यू आई थी, इसके बाद मैंने यहाँ किया, राइट, यही जो x की वैल्यू -4 आई थी, ये भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, x की जगह -4
ये हो गया -64 + 2 विच इज -62, y आ जाएगा -62/6 यानी कि -31/3। तो दूसरा पॉइंट आ गया x की जगह -4 और y की जगह -31/3। ये दो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ओके, अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ें। The radius of an air bubble is increasing at the rate of half centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? श्रेया, मैं आपको बुक नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर आपके पास बुक अपनी पढ़ी होगी, फर्स्ट पार्ट उसमें ही देख लो 6.1। ओके, ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रेडियस जो है एयर बबल की वो इंक्रीज कर रही है ½ सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। कह रहा है किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा अगर रेडियस हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर। बेटा पहला डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज। श्रेया, आपने फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा ये, राइट? यस सर। देखो रेडियस है। श्रेया, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ओके ठीक है, आपको दिख रही है। ओके, जो भी मैं लिख रहा हूँ आई होप इट्स विजिबल टू यू कि नहीं? सर वो वाली स्क्रीन नहीं दिख रही, आप दिख रहे हो मतलब। ओके श्रेया, तो आप एक काम करो, आप अभी रहने दो क्योंकि हम यहाँ से स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं और मैं जो भी लिख रहा हूँ वो आपको नजर नहीं आ रहा है। तो जब इसका वीडियो बन जाएगा तब आप कर लेना, अभी आप जा सकते हो। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, तो रेडियस जो है एयर बबल की वो कैसे इंक्रीज कर रही है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, ½ सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। हमें ये बताना है वॉल्यूम बबल का कैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। मतलब dv/dt हमें बताना है, और जब रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर है, ये थोड़ा इसके नीचे ही आएगा, ठीक है ना, ये हमें बताना है। तो बेटा dr/dt कितना दिया हुआ है ½ सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये जो बबल है ये स्फेरिकल ही होगा, तो v वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा 4/3 πr³। तो dv/dt आप निकालिए, वो हो जाएगा 4/3 पाई r³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r², और r का हो जाएगा dr/dt। 3 से 3 कट कर दो कार्तिक, और dr/dt कितना दिया हुआ था 1/2, ये भी भाई पुट कर लो, तो ये आ जाएगा 2πr², और वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो cm³/सेकंड आ गया। तो r की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, आप 1। तो फाइनल आंसर है हमारा 2π cm³/सेकंड। ये हमारा क्या आ गया, dv/dt आ गया। क्लियर है कार्तिक आपको ये? ठीक है, ये हमारा dv/dt आ गया। ओके, अब मैं चाहूंगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 रीड करें। A balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 2x plus 1. Find the rate of change of its volume with respect to x. अब वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू x। पहले मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, डेटा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर है ये 13। डायमीटर स्फीयर का कितना दिया हुआ है 3/2 2x plus 1. तो डायमीटर अगर स्मॉल डी आप सभी को पता है, रेडियस क्या होता है हाँ, हाफ ऑफ डायमीटर होता है, तो ये हो जाएगा 3/2/2 मतलब 3/4 ब्रैकेट 2x plus 1 हो जाएगा। और वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई r³ मतलब वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, और r की जगह लिख दो 3/4 ब्रैकेट 2x plus 1 कर रहे हैं अभी, x के रिस्पेक्ट में करना है। उसने पहले बोला था कि हमें क्या फाइंड आउट करना है dv/dx बताना है, याद रखो, ठीक है। तो पहले तो इसे सॉल्व कर लो ना अच्छे से। ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू में ये हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, इंटू ये है 2x plus 1 का होल क्यूब, ये कट करो 9 द 4 16 द, तो वॉल्यूम हो जाएगा 9
by 16 into pi ब्रैकेट 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा इसे x के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 करना ना भूलें। ठीक है, तो 2 आएगा, ये 2 एट द, ये कट कर देना, तो आंसर आ जाएगा 27 पाई अपॉन 8 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही उन्होंने हमसे पूछा था। क्लियर? 14 पढ़िए। Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, किसी पाइप से लगातार सैंड गिर रही है जिसका रेट है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सबसे पहले थोड़ा मैं डायमेंशन लिख के आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 14th। देखो, लेट कर लो स्मॉल आर और स्मॉल एच, ये क्या हो जाएंगे, रेडियस और हाइट हो जाएंगी। बी दी रेडियस एंड हाइट ऑफ दी सैंड कोन। ठीक है, एट टाइम टी पे। तो हमें ये चीज दे रखी है कि h हमारा कितना है, r/6 है, ये चीज हमें दे रखी है। अब कोनिकल उससे गिर रही थी सैंड, तो वॉल्यूम कोन का आप सभी को पता क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। और पूरे फंक्शन को मैं r में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ से r की वैल्यू h में कर रहा हूँ, 6h आ जाएगी, इसी को 1 दे दो। है नहीं नहीं नहीं, डायग्राम तो कहीं बनाया नहीं है मैंने। r की जगह 6h का होल स्क्वायर इंटू h हो गया, इसे सॉल्व करो, ये आ गया 1/3 पाई इंटू 36h स्क्वायर इंटू में h 312 मतलब कहने का मतलब वॉल्यूम आ गया 12 पाई h क्यूब आ गया। ठीक है ना, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें गिवन क्या था, हमें ये गिवन था कि वॉल्यूम सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ दिस, मतलब dv/dt हमें कितना गिवन था, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गिवन था। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, dh/dt। ठीक है, एट h इक्वल, उसने बोला था हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन चेंजिंग, कि अगर हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो बेटा साफ साफ पता लग रहा है इसे t के रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में आप इसे कीजिए। तभी मैंने r को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो h क्यूब का क्या आ जाएगा, 3h स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और h को भी फर्दर करोगे तो dh/dt आ जाएगा, और dv/dt की जगह क्या लिखोगे, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, तो dv/dt की जगह लिख दिया मैंने 12, और ये भी है 12×3=36 पाई h स्क्वायर इंटू dh/dt आया, और ये स्टेप में इक्वेशन नंबर 2 से आया, ध्यान रखना। ये 12 3 दा ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर इक्वल टू आ गया dh/dt। और उन्होंने हमसे पूछा है dh/dt, अगर h है हमारा 4, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 4 इंटू 4, तो ये 16 ये 1/48 पाई आ गया आंसर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि भैया हाइट में बताना कैसे चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके अकाउंट से हैं। ठीक है, पढ़िए। Cos Cx in rupees associated with the production of X units of items is given by Cx equals to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000. Find the marginal cost in 17 units separately. देखो ये बातें तो कॉमर्स, हम तो साइंस के हैं भाई, कॉमर्स वाले बच्चों को पता होगी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है या टोटल कॉस्ट वगैरह ये सब, पर मैथमेटिकल मैं बता पाऊंगा इसका। ठीक है ना, बाकी आप अपने अकाउंट्स टीचर से पूछना मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है क्या नहीं होता, राइट। तो फिलहाल क्लास इतना ध्यान रखिए कि टोटल जो कॉस्ट है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 0.007 x क्यूब
माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। हमें मार्जिनल कॉस्ट यानी कि m डॉट सी बताना है जब 17 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, मतलब x की जगह 17 पुट कर देंगे। देखो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, साथ साथ लिख लें प्लीज। ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट होता है एट एनी लेवल, लेवल लिखा है मैंने, एनी लेवल ऑफ आउटपुट, याद रखना। मतलब कहने का मतलब है ये जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगा इसका, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं भाई, 0.007 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो डेरिवेट। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 15x का हो गया 15 और 4000 तो कांस्टेंट है उसका 0 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 x प्लस 15, ये हमारा आ गया मार्जिनल कॉस्ट। अब x की जगह क्या पुट करना है, इसमें 17 पुट करना है आपने। तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर है माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। बेटा ये सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15 इक्वल टू 20.967। राउंड ऑफ कर लो तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आ जाएगा, ₹20.97, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 प्लीज। The total revenue in rupees received from the sale of X units of a product is given by Rx equals to 13x square plus 26x plus 15. Find the marginal revenue in X is equals to 7. अभी इस वीडियो में हम 17 तक ही कर रहे हैं, ओके 17 ही है शायद टोटल, देखो हाँ 18th वाला 18 है, ठीक है कोई नहीं, 18 भी ऐसा ही है, सिंपल है, मार्जिनल रेवेन्यू पर ही है, वही फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के x की जगह 15 पुट कर देना। चलो पहले 16 तो करें। 16 में आपने ये पढ़ा बेटा टोटल रेवेन्यू RX कितना दिया हुआ था, 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 दिया था। अब हमें वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू बताना है, अगर x है हमारा 7 तो आपको पता है मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, dr बाय dx होगा। तो ये आ जाएगा 26x प्लस 26, और अब मार्जिनल रेवेन्यू x की जगह आप 7 पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब इसे थोड़ा सा और ऐसे लिख लो, 26 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 26 ब्रैकेट 7 प्लस 1, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी ना, 26 इंटू 8 कितना आ जाएगा 208। तो मार्जिनल रेवेन्यू पूछा था जब x 7 है वो हमने बता दिया। नेक्स्ट पढ़िए 17। The rate of change of area of a circle with respect to its radius r at r equals to 6 centimeters. रेट ऑफ चेंज बताना है एरिया ऑफ सर्कल, ये इसी में हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन नंबर है 17। तो एरिया आप सभी को पता क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, डी ए बाय डी आर आपको बताना है, वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और आपको ये भी बताना है डी ए बाय डी आर, अगर आर कितना दिया हुआ बेटा 6 दिया हुआ है, तो 2 इंटू पाई इंटू 6, आंसर आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि ये बी पार्ट है इसका आंसर, ठीक है। 18 भी पढ़ लो लास्ट। 18 क्वेश्चन मैं यहाँ आपको दिखा नहीं पाऊंगा, आप फटाफट पढ़ लीजिए। The total revenue in rupees received from the sale of X units of a product is given by
Rx equals to 3x plus 36s plus 5. 3x स्क्वायर है। The marginal revenue when x is equals to 15 is. बिल्कुल वैसे ये मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना है जब x कितना है 15 है। तो भाई इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, ये हो जाएगा 6x प्लस 36 और x की जगह क्या पुट कर लो 15। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू, इसमें तो बस मार्जिनल रेवेन्यू ही आया था, जब x है 15 वो आ जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 36, तो 126 आ रहा है, राइट, डी पार्ट। ओके, तो क्लास ये थी वीडियोग्राफी फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें हमने कवर अप की है। थैंक यू एवरीवन।